हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 में। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही देर से आया है, इसका एक वजह था क्योंकि क्लास 10th बोर्ड की कॉपी कोई वैल्यूएशन में ड्यूटी लगी हुई थी, इसकी वजह से हम बीच में वीडियो नहीं दे पा रहे थे। आज हम कॉपी वैल्यूएशन वर्क फिनिश होने की वजह से फिर से हम अपना एक वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच। तो ये देखिए, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 को टोटली ख़त्म कर देंगे। आज एक भी क्वेश्चन उसका बचा नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बेसिस पे हैं और सब पे एक ही कॉन्सेप्ट लगा है, एक ही कॉन्सेप्ट, किसी में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सब में एकदम एक ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। आप लोग इसे देखें और सोचे समझे, बहुत ही आसान है, आप लोग इसे कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। 6 तक हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है y इज इक्वल टू log x टू दी पावर x प्लस x के पावर log x के पावर log ऑफ x। ये दिया हुआ है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही देता है, हम इसको y के बराबर मान लेते हैं। y के बराबर मान के dy बाई dx हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। क्वेश्चन में सिर्फ इतना देता है। अब इस टाइप से हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेंगे, लेट log ऑफ x टू दी पावर x इज इक्वल टू u एंड v इज इक्वल टू x के पावर log ऑफ x। देयरफॉर हमको y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू होगी u प्लस v हो जाएगी, विच इम्प्लॉइज दैट। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है। du बाई dx प्लस dv बाई dx, इतना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हमने कुछ नहीं किया है, u की वैल्यू हमने इतना, v की वैल्यू इतना, हमने बस पुट कर दिया था। तो y की वैल्यू u प्लस v, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx हो जाएगा। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फॉर डी यू बाई डी एक्स, फॉर डी यू बाई डी एक्स। फॉर डी यू बाई डी एक्स का मतलब हमको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो वी नो, हम लोगों को क्या पता है, वी नो दैट u इज इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर x। अब हम लोग इसमें log लेंगे। देखिए यहाँ पे log ऑफ x के पावर x है, log ऑफ x के पावर x है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए इस x को नीचे लाना। इस x को नीचे लाने के लिए हमें log लेना पड़ेगा यहाँ पे। Therefore what can we write? We can write checking log we get log of u is equal to x log of x। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए x के रिस्पेक्ट, देखिए इधर तो हो, इधर का डिफ्रेंशिएशन और इधर का डिफ्रेंशिएशन, देखिए ये दो प्रोडक्ट है, x इंटू लॉग ऑफ x है। तो यह प्रोडक्ट रूल के बेसिस पे राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन होगा। देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब कि 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब कि x। तो डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखिए इसे कट जाएगा तो हो जाएगा u, और ये हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ x, ठीक है। ये हो गया। तो डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स में भी रिटर्न है, u की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो u की वैल्यू log ऑफ x के पावर x है, log ऑफ x के पावर x, और ये ब्रैकेट 1 प्लस log ऑफ x, ठीक है।
ये आ गया हमारी वैल्यू किसकी, डी यू बाई डी एक्स की, एक वैल्यू आ गई। हमको दो वैल्यू चाहिए थी, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, एक वैल्यू हमको आ गई है। अब हम लोग सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड वैल्यू हमारी होगी डी वी बाई डी एक्स, तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को यदि बोर्ड में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए और बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन सॉल्व करना चाहिए, मतलब कि कोई भी उसमें कटपिट नहीं होना चाहिए। यदि आप लोग रफ करना चाहते हैं तो उसको कहीं रफ पे अलग से कर सकते हैं, ठीक है, उसी पेज पे नहीं करना चाहिए, इससे एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी नो वी इज इक्वल टू एक्स के पावर लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम लोग लेंगे इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इससे पहले हम लोग लॉग लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग टू बोथ द हैंड साइड। टेकिंग लॉग डायरेक्ट लिखिए, देखिए टेकिंग लॉग का मतलब दोनों ही साइड लॉग है। अब हर जगह हम लोग नहीं लिखेंगे टेकिंग लॉग टू द बोथ द हैंड साइड, तो टेकिंग लॉग वी गेट what we get log of v is equal to log of x into log of x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, log of x, ये log x आगे आ जाएगा और एक log ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x what we get 1 by v dv by dx इज इक्वल टू, देखिए ये एक फंक्शन ये है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन log ऑफ x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब 1 बाई एक्स, फिर प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ x एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 बाई एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स देखिए 1 बाई एक्स हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 1 बाई एक्स कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ x होगा। ठीक है, तो ये हमको कितना हो जाएगा, 2 log ऑफ x लिख सकते हैं या फिर log x स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn होता है। वहां से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये दिस कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए b को हम लोग उधर क्रॉस कर देंगे तो v बाई एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 2 log ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, हम लोग v की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, देयरफॉर dv बाई dx की जो वैल्यू हो जाएगी, dv बाई dx की जो वैल्यू होगी v की वैल्यू ये पुट करते हैं हम लोग, x के पावर log ऑफ x अपॉन x है और यहाँ पे हो जाएगा ये 2 log ऑफ x। ठीक है, अब हम लोग इस x को भी अगर हम लोग ऊपर भेजेंगे तो ऊपर जाके बस ये माइनस हो जाएगा, तो देखिए ऐसे हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x के पावर log ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा और ये ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे 2 log ऑफ x, ये इसकी वैल्यू आ गई dv बाई डी एक्स की। कितना हो गया, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। देयरफॉर व्हाट कैन वी राइट, देयरफॉर the value of dy by dx may be written as what, कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसे, may be written as, इसमें बस du by dx और dv by dx की वैल्यू डाल के इसमें पुट कर देंगे। Therefore we can write dy by dx is equal to du by dx की वैल्यू इतनी है log ऑफ x टू दी पावर x और ये हो जाएगा 1 प्लस log x प्लस x के पावर log ऑफ x माइनस 1 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2 log x। दिस विल बी द रिजल्ट, यही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, ये जो प्लस हमने दिया हुआ है ये प्लस की साइन है ऐसे। ठीक है, ये जो प्लस की साइन है यहाँ पे है। ठीक है, इसके इधर क्योंकि जगह नहीं था तो हमने इसके नीचे लिख दिया। इस टाइप से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, जो पुराना हमारा प्रोसेस था वही प्रोसेस है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पॉज करिए और पॉज करके इसे नोट कर लीजिए।
चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है ऐसे है कुछ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट ओवर x, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग करेंगे सबसे पहले अपना वही प्रोसेस, लेट u इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर x हो जाएगा, साइन ऑफ x टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर x होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? द वैल्यू ऑफ y में भी रिटर्न है u प्लस v, विच एम्प्लॉयज दैट du बाई dx की जो वैल्यू हो जाएगी du बाई dy बाई dx की जो वैल्यू होगी du बाई dx प्लस dv बाई dx होगा। ठीक है, इतनी यह वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब हमारा टारगेट होना चाहिए du बाई dx की वैल्यू लाना और dv बाई dx की वैल्यू लाना। इन दोनों की वैल्यू को लाकर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तब आगे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर du बाई dx, फॉर du बाई dx, du बाई dx के लिए वी नो u इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू दी पावर x। अब हम लोग टेकिंग लॉग करेंगे, टेकिंग लॉग टू बोथ द हैंड साइड, टेकिंग लॉग टू बोथ द हैंड साइड, टू बोथ द हैंड साइड्स, दोनों साइड्स हम लोग लॉग लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू एक्स लॉग साइन ऑफ एक्स होगा। अब आप लोग लॉग लेना सीख गए होंगे कि कैसे हम लोग लॉग लेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, सॉरी लॉग ऑफ यू, तो यहाँ पे एक्स लॉग, ये साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लॉग नहीं आएगा, एक्स लॉग साइन ऑफ एक्स होगा। ठीक है, ये एक्स आगे आ जाएगा, फिर ये लॉग आएगा, फिर ये साइन एक्स होगा। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट 1 बाई यू du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन लॉग साइन ऑफ एक्स है, एक फंक्शन ये है, दूसरा है लॉग साइन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए जितने भी डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं सारे के सारे डिफ्रेंशिएशन हम लोग चेन रूल से कर रहे हैं। ठीक है, चेन रूल से, बार हर जगह हम लोग नहीं लिखेंगे कि अप्लाइंग चेन रूल एंड डिफ्रेंशिएटिंग इट। ओके, वो अंडरस्टूड होना चाहिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग भी ऐसा करना सीख जाएंगे। तो देखिए 1 बाई यू डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमको क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये हुआ। अब देखिए डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स में भी रिटेन है। देखिए यू ब्रैकेट एक्स, देखिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, मतलब ये हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स प्लस लॉग साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब u की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, u की वैल्यू इतनी हो जाएगी। देयरफॉर du बाई डी एक्स में भी रिटेन है, du बाई डी एक्स में भी रिटेन है, u की वैल्यू इतनी पुट करते हैं, साइन ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स एंड इन ब्रैकेट एक्स कॉट ऑफ एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास du बाई डी एक्स की। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ du बाई डी एक्स। अब हमारा टारगेट होना चाहिए dv बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो फिर यहाँ से लिखेंगे फॉर dv बाई डी एक्स, फॉर dv बाई डी एक्स वी नो व्हाट वी नो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स है, साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स है। तो देखिए साइन, ये हमको एक फार्मूला पता है डिफरेंशिएशन का, अगर साइन इनवर्स टी रहता तो हम लोग आसानी के साथ कर सकते थे। तो हम लोग रूट ओवर एक्स को टी मान देंगे, रूट ओवर एक्स को क्या मान देंगे, हम लोग टी मान देंगे। ठीक है, या तो एक्स की वैल्यू को हम लोग टी स्क्वायर मान देते हैं ताकि वो बाहर आएगा तो टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें भी हम लोग करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। देयरफॉर dv बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, dv बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी
dv बाई dt इंटू dt बाई dx होगी। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, जब इतना हम लोग पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये साइन इनवर्स टी के बराबर होगी। एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर पुट करेंगे तो बाहर आ जाएगा, बाहर होकर टी होगा तो साइन इनवर्स टी हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग एक चीज और लिख सकते थे, विच इम्प्लॉइज दैट इतना हो जाएगा। यहाँ से विच इम्प्लॉइज दैट अगर हम लोग कर लेते हैं तो टी की जो वैल्यू होगी एक्स के पावर 1/2 हो जाएगी। टी की जो वैल्यू होगी एक्स के पावर 1/2। हमने ऐसा ही इसलिए लिखा क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें वी की वैल्यू चाहिए इसके टर्म में, टी के टर्म में चाहिए, वी की वैल्यू चाहिए टी के टर्म में चाहिए, यहाँ पे हमें टी की वैल्यू चाहिए एक्स के टर्म में चाहिए, तो उसके लिए हमने इसे लिख लिया। तो therefore dv by dx may be written as dv by dx may be written as what, dv by dt अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर होगा इंटू dt by dx करते हैं तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 x के पावर -1/2। ठीक है, तो dv by dx की जो वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू ऑफ dv by dx में भी रिटर्न है, ये हो जाएगा 1/2 और रूट ओवर हो जाएगा x। ठीक है, ये नीचे हो जाएगा और फिर 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू x है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो कुल मिला के हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dv बाई dx में भी रिटर्न है 1/2 इंटू 1/रूट ओवर एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। ये वैल्यू हो जाएगी dv बाई dx की। अब हम लोग क्या चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू को लिखना है। नाउ द वैल्यू ऑफ dy बाई dx में भी रिटर्न है, dy बाई dx में भी रिटर्न है व्हाट। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, दोनों वैल्यू को लाके इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए du बाई dx की वैल्यू इतनी है और इसकी वैल्यू इतनी है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। therefore dy बाई dx की जो वैल्यू हो जाएगी, देखिए इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके लंबे में ही लिख देते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लंबे में लिख देते हैं इसकी वैल्यू। तो देखिए dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ dy बाई dx में भी रिटर्न है साइन ऑफ x टू दी पावर x इन ब्रैकेट x cot x प्लस log sin x प्लस log sin ऑफ x, फिर प्लस यहाँ से देखिए क्या आएगा 1/2 इंटू, डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1/2 रूट ओवर x फिर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। कुछ हमने नहीं किया, dy बाई dx के लिए dv बाई dx की वैल्यू यहाँ पे हमने रखा और du बाई dx की वैल्यू हमने यहाँ से इसमें रख दिया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। सो वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 में बस कुछ नहीं करना, u की वैल्यू x के पावर साइन ऑफ x रखेंगे और v की वैल्यू हम लोग रखेंगे साइन ऑफ x के पावर कॉस ऑफ x, और दोनों का हम लोग लॉग लेकर du बाई dx और dv बाई dx फाइंड आउट कर देंगे और पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स के पावर कॉस ऑफ x के पावर कॉस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² माइनस 1 है। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे वही। तो ये हमारे पास ये जो टर्म होगा u होगा और ये जो पूरा टर्म होगा ये v होगा, और ये हो जाएगा हमारे पास y। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी u प्लस v हो जाएगी। ठीक है, ये जो पूरा टर्म होगा ये u होगा और ये हो जाएगा इतना। तो अगर हम लोग dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमें du बाई dx होगा और ये हो जाएगा dv बाई dx होगा। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को ला करके हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो वही रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर du बाई dx के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट हमको ऐसे दिया हुआ है वी नो
we know u is equal to x के power cos of x. So taking log and differentiating it, taking log to both the hand side, to both the hand sides, and differentiating with respect to x. देखिए हमको सबसे पहले हो जाएगा ये log of u इज इक्वल टू cos of x, और ये हो जाएगा इंटू log of x. अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/u du by dx, 1/u du by dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos of x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन ऑफ x, और ये हो जाएगा log of x, फिर प्लस cos of x वैसे ही रह जाएगा cos of x, और ये हो जाएगा 1/x log of x का डिफ्रेंशिएशन. अब हम लोग वैल्यू थे du by dx की, देयरफॉर वैल्यू ऑफ du by dx में भी रिटर्न है, तो वैल्यू ऑफ du by dx में भी रिटर्न है. जैसे हो जाएगा ये u इंटू, इसको हम लोग आगे कर देते हैं तो ये हो जाएगा cos of x अपॉन x माइनस साइन ऑफ x इंटू log of x. ये हो गई वैल्यू du by dx की. तो और इसको अच्छे से लिखा जा सकता है, देयरफॉर du by dx में भी रिटर्न है, du by dx u की वैल्यू पुट कर देंगे तो u की वैल्यू है x के पावर cos of x के पावर cos of x, और इन ब्रैकेट हमको हो जाएगा cos of x अपॉन x माइनस साइन ऑफ x log of x. ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी du by dx की. ठीक है, अब हमको चाहिए dv by dx की वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे फॉर dv by dx के लिए हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, we know that v is equal to x स्क्वेयर प्लस 1, और नीचे हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस 1. ठीक है, तो फिर से हम लोग वही करेंगे, टेकिंग लॉग एंड डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ taking log and differentiating with respect to x, we get log of v is equal to, ये देखिए क्या हो जाएगा, log x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस log x स्क्वेयर माइनस 1. देखिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, log m by n के फार का हो जाएगा, तो log m by n के फॉर्म का हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n. ठीक है, देखिए यहाँ पे log लेंगे तो log m by n हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n, जहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 जो है log वो m की वैल्यू है, और x स्क्वायर माइनस 1 जो है वो n की वैल्यू है. तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देयरफॉर तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/v dv by dx की वैल्यू होगी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x स्क्वेयर प्लस 1, और x स्क्वेयर प्लस 1 की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा. सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग 2x लिख देंगे, फिर माइनस हो जाएगा, वही चीज सेम चीज आएगी हमें 1/x स्क्वेयर माइनस 1 होगा, और x स्क्वेयर माइनस 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमको 2x हो जाएगा. ठीक है, तो dv by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ dv by dx में भी रिटर्न है v इंटू, अब देखिए v इंटू, और 2x को हम बाहर कर देते हैं, दोनों में है कॉमन करके v इंटू 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1. इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे और v की वैल्यू बस पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा. एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो dv by dx इज इक्वल टू, देखिए ये 2x हो गया, v की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो कुछ इस टाइप से सॉल्व होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमें x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1. अब यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए -1 -2 होगा, तो आगे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये dv by dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक चीज ध्यान दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या आएगा -1 -2, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4x हो जाएगा ऊपर,
नीचे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हमको डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा लंबा है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमको कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं एक्स के पावर कॉस ऑफ एक्स, एक्स के पावर कॉस ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, और हो जाएगा प्लस ये इतनी वैल्यू, तो प्लस देंगे और यहाँ पे माइनस है तो साइन माइनस आ जाएगी, तो माइनस हो जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन खत्म। तो वीडियो को आप लोग पॉज करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 कह रहा है एक्स कॉस ऑफ एक्स के पावर एक्स है प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स के पावर 1/x है। ये भी आसानी के साथ हो सकता है, आप लोग इसे कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे 12 to 15 दिया हुआ है, फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द गिवन फंक्शंस। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ऐसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है एक्स के पावर वाई और वाई के पावर एक्स, एक्स के पावर वाई और वाई के पावर एक्स इज इक्वल टू 1 है। हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए जहाँ पे जरूरत समझ में आएगा वहाँ पे हम लोग लॉग लेंगे, जहाँ पे जरूरत नहीं समझ में आएगा वहाँ पे हम लोग लॉग नहीं भी लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमको आ चुका है। तो इसको सबसे पहले हम लोग ये लिख सकते हैं u प्लस वी इज इक्वल टू 1। तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोगों को मिल जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसी में हम लोग वैल्यू ला के रख देंगे। हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड करना है हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम लोग लिखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ वी नो u इज इक्वल टू एक्स के पावर y। तो टेकिंग लॉग करेंगे एंड डिफ्रेंशिएटिंग, टेकिंग लॉग एंड डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, we get what we get, log of u is equal to, ये हो जाएगा y log of x, सबसे पहले ये होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स में भी रिटर्न एज यू, और ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, और ये प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, u की वैल्यू x के पावर y है। देखिए डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स में भी रिटर्न है x के पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस x के पावर y लॉग x, और ये हो जाएगा डी यू बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू हो गई इसकी। अगेन हम लोग again we know what v is equal to y के पावर x। again taking log and differentiating with respect to x। देखिए क्या आएगा, log of v is equal to x log of
वाई। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v dv/dx 1/v dv/dx इज इक्वल टू x log ऑफ y। log ऑफ y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy/dx, फिर प्लस log ऑफ y और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो 1 को हम लोग लिखें या ना लिखें बात बराबर है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये dv/dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, v और x/y dy/dx प्लस v log ऑफ y। ये हो गई। v की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको हो जाएगा dv/dx की जो वैल्यू हो जाएगी, v की वैल्यू पुट करेंगे तो y के पावर x रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा y के पावर x और ये x/y dy/dx प्लस y के पावर x log ऑफ y। अब हम लोग इन दोनों की वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या रिजल्ट आता है। Therefore इसको मान लेते हैं 1 by इक्वेशन नंबर। therefore by इक्वेशन 1 व्हाट वी गेट du/dx की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए ये x के पावर y है अपॉन x है, तो x के पावर y माइनस 1 हो जाएगा। ये x के पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x के पावर y log ऑफ x dy/dx। ठीक है, फिर प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, y के पावर x माइनस 1 y के पावर x माइनस 1 इंटू x और ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, फिर प्लस y के पावर x log ऑफ y। ठीक है, इतना हो गया और राइट हैंड साइड में हमको आ जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दो टर्म है, इसमें से और इसमें से dy/dx हम लोग कॉमन कर लेंगे, बाकी को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो dy/dx कॉमन करेंगे तो dy/dx कॉमन कर लिए हम इन दोनों में से, और यहाँ पे बच गया हमें x के पावर y log ऑफ x बच गया, और यहाँ पे हम लोगों को बच जाएगा y के पावर x माइनस 1 और ये x बच जाएगा। और इन दोनों टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड लेके आते हैं, तो राइट हैंड साइड में माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो ये हो जाएगा x के पावर y माइनस 1, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए y इंटू एक्स के पावर y माइनस 1, फिर प्लस y के पावर x log ऑफ y। इतना हो गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए dy/dx की। तो देखिए dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, therefore dy/dx की जो वैल्यू होगी, अब ये जो टर्म है इसको हम लोग इधर नीचे भेज देंगे। तो नीचे भेज देंगे तो देखिए हमको क्या आएगा, माइनस y x के पावर y माइनस 1 प्लस y के पावर x log ऑफ y अपॉन x के पावर y log ऑफ x प्लस y के पावर x माइनस 1 और ये इंटू x। ये हमको रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमको dy/dx की वैल्यू। आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे, इसके बाद इसको लिख जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो इसमें देखिए जिस टाइप से 12 किए हैं हम लोग 13 भी कर सकते हैं, दोनों साइड में दिया हुआ है, दोनों साइड में लॉग लेके हम लोग कर सकते हैं। 14 भी हम लोग को हो जाएगा। 15 है, ये देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है xy और e के पावर x माइनस y। ठीक है, तो ये है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए dy/dx फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन सही से लिख लेते हैं। xy इज इक्वल टू e के पावर x माइनस y। देखिए है बहुत आसान, बस देखने में थोड़ा सा भड़कीला लग रहा है लेकिन है बहुत आसान।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म का है, तो सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंशियल को का अपोजिट लॉग होता है। इसको लॉग लेकर के हम लोग इस जो पावर में जो दिया हुआ है इसको हम लोग आगे लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग टू बोथ द हैंड साइड, टेकिंग लॉग टू बोथ द हैंड साइड, टू बोथ द हैंड sides and differentiating we get what we get। देखिए लॉग लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा log x प्लस log y, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा log ऑफ e। देखिए log ऑफ e की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है, log ऑफ e की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। इसको आप लोग यहाँ से समझें, log ऑफ e का मतलब होता है log ऑफ बेस e, और यहाँ पे e और इंटू दोनों की वैल्यू 1, मतलब ये बेस और ये जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, चाहे कहीं भी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको 1 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये दिस कैन बी रिटन एज विच इम्प्लॉइज दैट log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग तो लिखे ही है, बोथ दैट एंड डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, देयरफॉर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमको क्या मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/y dy/dx होगा, और इधर हमको हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और इसका करेंगे तो dy/dx आएगा। अब हमारा टारगेट, चूंकि हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है dy/dx का, तो dy/dx से जितने भी टर्म्स होंगे उसको एक साइड करेंगे, रिमेनिंग टर्म्स को एक साइड करके रिजल्ट ला देंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/y विच इम्प्लॉइज दैट 1/y dy/dx, और इस dy/dx को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो यह इधर आके प्लस हो जाएगा dy/dx, और राइट हैंड साइड हमको क्या बचेगा 1, और लेफ्ट हैंड साइड से 1/x जाएगा राइट हैंड साइड तो हो जाएगा -1/x। तो यहाँ से हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं, विच इम्प्लाइज दैट dy/dx वी कैन टेक एज कॉमन, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/y प्लस 1, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 1/x ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग और अच्छे से, तो ये हो जाएगा dy/dx की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 1 + y/y, और इधर हो जाएगा x माइनस 1/x। अब इन सारे टर्म्स को उधर भेज देंगे, तो उधर भेजेंगे देखिए हमको क्या जाएगा, विच इम्प्लॉइज दैट dy/dx की जो वैल्यू होगी x माइनस 1/x, और नीचे हो जाएगा 1 + y/y। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और ऊपर का इसके साथ होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। सो dy/dx की जो वैल्यू होगी, तो वैल्यू ऑफ dy/dx में भी रिटर्न है y x माइनस 1/x 1 + y, दिस विल बी द रिजल्ट, यही होगा हमारा रिजल्ट, ठीक है। इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको और आसानी से सॉल्व करना होगा तो y के साथ x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो yx आ जाएगा, तो yx की वैल्यू यहाँ से हम लोग ला के रख सकते हैं। बाकी इसको छोड़िए, यहीं पे लिख दीजिए ऐसे आंसर। तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) = 1 + x 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁸ एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ f'(1)। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा। लॉग लेने के बाद ये हम जैसे y = हम लोग लिखेंगे y = 1 + x 1 + x², 1 + x⁴ इंटू 1 + x⁴। अगर लॉग ले लेते हैं तो वैसे हो जाएगा log ऑफ y = log 1 + x प्लस log 1 + x² प्लस log 1 + x⁴ प्लस log 1 + x⁴। इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम लोग देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया कि डिफ्रेंशिएट x² - 5x + a इंटू x³ + 7x + 9 इन द 3 वेज मेंशन्ड बिलो। 3 वे से हमको इसको सॉल्व करना है, मतलब 3 वे से सॉल्व करना है। फर्स्ट इज बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल।
सबसे पहले प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने का मतलब कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस भी को हम लोग u मान लेंगे और उसको हम लोग v मान लेंगे सेकंड को। तो इसको यू प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओरली से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड में कह रहा है कि बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट वो ऑब्टेन द सिंगल पॉलिनोमियल। तो अब दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को पहले ही मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉलिनोमियल्स आएगी उस पॉलिनोमियल्स का हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। है बहुत ही आसान। थर्ड कह रहा है बाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या कर लेंगे, y बराबर इतना दिया है तो u भी मान के log ले लेंगे। तो y log ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो तीनों ही वे से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। डू दे ऑल गिव द सेम आंसर? यस, चाहे किसी भी प्रोसेस से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 18 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इफ u v and w आर फंक्शंस ऑफ x देन सो दैट d by dx u plus v plus w is equal to du by dx v into w plus u dot dv by dx। और ऐसे ही आगे है एंड इन टू वेज, फर्स्ट बाय द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट रूल एंड सेकंड बाय द लॉगरिथम। तो इसको भी आप लोग करिएगा और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसको बतला देंगे। और इस टाइप से हमारा एक्सरसाइज 5.5 खत्म, जो कि आज हमारा टारगेट था एक्सरसाइज 5.5 को फिनिश करना। इस टाइप से हमारा खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ठीक है, चलिए ठीक है, तब आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखिए, जहाँ पे नहीं समझ में आता है उसको आप लोग कमेंट करके हमें बताते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। बाय 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 बाय।